आज का सिलेबस था आप लोगों का भारतीय इतिहास था ना, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री और फिजिक्स था, ठीक है। चलिए बताना कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बैठना ना, निकट बैठना। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है, टोकरी। त्रिपिटक टोकरी। नेक्स्ट बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का तो हो जाएगा पूर्व आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की। नेक्स्ट बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। बताइए कि जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है। संवर तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। संवर का अर्थ होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। बताइए कि अणु व्रत सिद्धांत जो है किस धर्म से है? अणु व्रत सिद्धांत जैन धर्म से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था, शेर। महावीर का जो था शेर था। तो बताना है कि टीपू सुल्तान के झंडे पर किसका चित्र था? शेर का। बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो झंडा था उस पर किसका चित्र था? शेर का था। नेक्स्ट बताना है किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ। तो प्रथम जैन संगति। यह कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगति? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट बताना है कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे तो इनका जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था आपको सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जबकि गौतम बुद्ध के अगर माता का नाम पूछेगा तो महामाया हो जाएगा। जबकि उनकी जो बी माता यानी कि प्रजापति गौतमी थी, जो कि मौसी थी, ठीक है, जो कि लालन पालन उनका किया था। नेक्स्ट बताना है कि बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी के? वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर। नेक्स्ट है इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। समरवती की यह कन्या थी यशोदा। नेक्स्ट बताना है कि इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना, ठीक है, प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि निर्वाण प्राप्ति इनकी कहाँ हुई थी? मतलब कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी राजगीर में। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में। जबकि गौतम बुद्ध का कह देगा तो 80 वर्ष की अवस्था में। इनका जो है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में सृष्टिपाल के प्रसाद से हुआ था ना, मतलब कि जो भोजन सृष्टिपाल कराया गया था तो उन्हीं के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात बताना है कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? किस धर्म से है? स्यादवाद जैन धर्म से है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? नहीं, जैन रचना बोले हैं तो ये हो जाएगा भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का। जब कह देगा कि बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उदय जो है किस कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख तो हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से है।
अब हम लोग बौद्ध धर्म में आते हैं। बताइए कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में वर्णित हैं? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं तो है त्रिपिटक में। किस में है? त्रिपिटक में है। नेक्स्ट बताना है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से इसमें बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, यानी कि उपसंपदा में क्या होता था कि बौद्ध धर्म में जो भिक्षु लोग थे और धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उसमें जब कौशाम्बी गए थे तो उसमें कौशाम्बी का राजा कौन था? उदयन था। उदयन था। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के अश्वघोष। अश्वघोष है। नेक्स्ट बताना है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। नेक्स्ट बताना है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा, यही अंतर है, देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश तो यह है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आप लोग को बताना है कि इनके शिष्य कौन थे? 2 ठो शिष्य थे। इनका शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद और उपाली प्रमुख शिष्य हैं। इसके अलावा और बहुत सारे शिष्य थे। बताना है कि इनके पिता का नाम क्या था? सुद्योधन था। सुद्योधन, ठीक है। माता का नाम? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका गोत्र कौन था? तो गौतम था। गोत्र कहेगा तो गौतम, वही गोत्र हो गया, सॉरी गोत्र। गोत्र कौन था? गौतम। नेक्स्ट बताना है इनके पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। सारथी चन्ना। घोड़ा कहेगा तो कंथक। घोड़ा कंथक। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम उपदेश जो है कहाँ ये दिए थे? सारनाथ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऋषि पत्तनम। ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक कहेगा कि इन्होंने कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। जीवन का जो है अंत कितने ईसा पूर्व में हो गया? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। तो उस दिन कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा थी। तो इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा का हुआ है। ज्ञान भी प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को और निर्वाण भी प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई है। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? किस जगह पर? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो कुशीनगर किस जिला में पड़ता है? देवरिया जिला में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो उनका चचेरा जो भाई था देवदत्त, वही बनना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। नेक्स्ट बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। किस काल में? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम है। कुमारगुप्त प्रथम। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो स्त्री कहाँ से, किस स्थान से प्रवेश करने लगी? तो वैशाली से। वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति मिली। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस जगह भेजा था? श्रीलंका में भेजे थे। नेक्स्ट बताना कि बौद्ध इनका जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? गौतम बुद्ध के 563 ईसा पूर्व में। बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है कितने ईसा पूर्व में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसका शासन था? अजात शत्रु था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सभा कामी थे। सभा कामी। आज शासन किसका था? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में।
255 में है। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और शासन किसका था? अशोक का था। नेक्स्ट बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ईस्वी के प्रथम शताब्दी यानी कि 98 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कहेगा तो अश्वघोष थे। अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। शासन कौन था? कनिष्क था। ठीक है। नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो माध्यमिक संप्रदाय से। नागार्जुन जो है तो शून्य सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन दिए थे। ठीक है। शून्य सिद्धांत कहेगा कि शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। विश्व का और सूर्य सिद्धांत कह देगा तो किसने दिया था? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वही है नागार्जुन, यानी शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन। ठीक है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार तो पाली अनुसंधान के लिए। पाली जो भाषा थी उसी के अनुसंधान के लिए। ठीक है। वहाँ पर बौद्ध धर्म में जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुए? कनिष्क के। कनिष्क के। तो कनिष्क किस बौद्ध संगति से संबंधित था? चतुर्थ बौद्ध संगति। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। कुषाण काल में। तो कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में तो नागार्जुन गए थे। कहाँ गए थे? चीन गए थे नागार्जुन। ठीक है। नेक्स्ट बताना है सूत पिटक का जो विषय क्या था? सूत पिटक में क्या वर्णित था? तो बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। अगर त्रिपिटक कहेगा तो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन। बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम निषेध का संकलन। अभिधम पिटक में जो है किसका वर्णित है? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन। नेक्स्ट बताना है कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और प्रतीक हैं। तो बताना है कि जब बुद्ध भगवान गर्भ में पड़े थे तो उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। गर्भ में पड़ेंगे तो हाथी उसका प्रतीक है। जब जन्म होगा तो किसका उनका प्रतीक क्या है? कमल। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। जब यौवन होगा मतलब कि युवा अवस्था में आएंगे तो उसका प्रतीक क्या है? सांड है। नेक्स्ट बताना कि निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक कहेगा तो पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप हो जाएगा। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो शेर हो जाएगा। समृद्धि का प्रतीक शेर। गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति जो है उसका प्रतीक क्या होगा? तो बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति जो कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। इनके प्रथम गुरु कौन हुए थे? आलार कलाम। कौन हुए थे? आलार कलाम। इनके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था किस शैली में? तो ग्रीक रोमन शैली। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था तो किस शैली में? ग्रीक रोमन शैली। नेक्स्ट बताना है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पदम पाणी। क्या बोला जाता है? पदम पाणी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। सबसे बड़ा अगर कहेगा कि बौद्ध मठ कहाँ स्थित है तो सिक्किम में है। जो बताना है कि गया में बौद्ध मठ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि मंडा मठ। क्या बोला जाता है? बोधि मंडा मठ। नेक्स्ट है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन क्या निर्देश करता है?
धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि बौद्ध का प्रथम उपदेश है। ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट बताना है कि निर्वाण किसका प्रतीक है? सॉरी, महाविनिष्क्रमण किसका प्रतीक है? महाविनिष्क्रमण तो निर्माण का है, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा है। हाँ, गृह त्याग का कहेगा तो क्या हो जाएगा? गृह त्याग का महाविनिष्क्रमण होगा ना। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। हाँ, मृत्यु का कहेगा तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है, गृह त्याग का कहेगा तो महाविनिष्क्रमण, और हाँ, और मृत्यु का कहेगा तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्यय समुत्पाद, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को प्रतीत्या समुत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि नयनार कौन थे? अब हम लोग शैव धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, तो नयनार कौन थे? तो शैव के उपासक नयनार, यानी कि नयनार कैसे पहचानेंगे? तो शिव के आंखों में क्या था? नयन था, त्रिनेत्र था, तो नयनार कहेगा तो शैव धर्म से। आलवार कह देगा तो आलवार तो वैष्णव धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? क्या कह कर पुकारा था? तो डायोनीसस हो जाएगा। ठीक है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट बताना है कि नयनार संतों की संख्या कितनी थी? नयनार कहेगा तो 63 हो जाएगा, जबकि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। अलवार जो है किस धर्म से है? अलवार हो जाएगा वैष्णव धर्म से। ठीक है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग और सातवाहन काल में। संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग और सातवाहन काल में। अब आप लोग को बताना है कि प्रमुख ग्रंथ और उसके प्रतिपादक कौन है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। शंख कौन बजाएगा? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के कहेगा तो न्याय सूत्र हो जाएगा, इसके प्रतिपादक कौन है? गौतम। नेक्स्ट है योग दर्शन कहेगा तो पतंजलि हो जाएगा, इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो योग सूत्र है। वैशेषिक दर्शन के कहेगा तो कणाक या उलूक हो जाएगा, कणाद या उलूक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक सूत्र। मीमांसा का कहेगा तो इसके कौन है प्रतिपादक? जैमिनी है। तो इनका जो प्रमुख आधार ग्रंथ है तो पूर्व मीमांसा सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? बादरायण। वेदांत दर्शन के बादरायण। इनका जो है आधार ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। घोर आक्रियतावादी सिद्धांत के जो है संस्थापक कौन है? संप्रदाय के संस्थापक तो पूरन कश्यप। घोर अक्रियतावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप। या दृक्षावाद के संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केशकाम्बलिन। आचार्य अजित है ना। नेक्स्ट है भौतिकवादी जो है संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी कहेगा तो संप्रदाय के संजय बैठली पुत्र। भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। तो जो यह किस कबीले से संबंधित है? तो वृषण कबीले से है। किस कबीले से? वृषण कबीले से। कृष्ण को जो है किसका शिष्य माना जाता है? संदीपनी ऋषि का शिष्य माना जाता है। संदीपनी ऋषि, इनके गुरु कौन थे? तो संदीपनी ऋषि। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र और कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। तो आप लोग को बताना है कि
यम और नचिकेता का जो है संवाद जो है किस उपनिषद से संबंधित है? कठोर उपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोर उपनिषद। नेक्स्ट बताना है कि चारों आश्रमों का उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? चारों आश्रम, जिसे है आपको कौन कौन हो जाएगा? चार आश्रम कौन कौन है? तो ये हो जाएगा आप लोग को, पहला हम लोग ब्रह्मचर्य जो हो गया, हाँ ये जब एक हो गया वानप्रस्थ जो है, तो इससे संबंधित चार आश्रम है। तो यह किसका उल्लेख है? इसका उल्लेख मतलब किस उपनिषद में है? तो जबालो उपनिषद। कौन सा हो जाएगा? जबालो उपनिषद। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन का शासकों को? तो गुप्त शासकों को। किन शासकों को? गुप्त शासकों को। तो नेक्स्ट बताना है कि अजंता की गुफाएं जो है किन शासकों से संबंधित है? अजंता गुप्त शासकों से है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में भक्ति रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितने भक्ति रूप है? 9 भक्ति रूप हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9 भक्ति रूप हैं। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से? हेराक्लीज। हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? किन संतों ने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था? अलवार संतों ने। किसने? अलवार संतों ने। तो अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? अभी बताए गए थे 12। नैनार कही तब 63 हो जाएगा। ठीक है। नैनार कहेगा तो 63, अलवार कहेगा तो 12। इन्हीं संतों में एक अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसने दक्षिण को मीरा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अंडाल संत को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा बताइए किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा कहेगा तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किस लेखिका को? तो बताइए कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में। ठीक है। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बताना है, हाँ तो वही बिंबिसार किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक या अस्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अस्मक या पोटली हो जाएगा। ठीक है। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किस वंश की नींव डाली थी? मौर्य वंश की। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। ठीक है। उदयन वासवदाता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयन वासवदाता की कहानी तो उज्जैन से है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। तो उस समय शासक कौन था? घनानंद। जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन था। उस समय घनानंद शासक था। नेक्स्ट बताया कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। जबकि बिंदुसार कह देगा तो मौर्य वंश का। बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बिंदुसार का कौन पुत्र था? अशोक। अशोक के पुत्र का क्या नाम था?
महेंद्र और संघमित्रा थे। इसके अलावा जो उनका उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। नेक्स्ट बताना है, मगध के किस शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अपने पिता की भी हत्या किया था, अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था। इसीलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश के। नेक्स्ट बताना है, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है तो महापद्यम नंद थे। कौन थे? महापद्यम नंद थे। अब नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि 16 महाजनपदों का जो है उदय जो है बौद्ध धर्म के किस निकाय से है? अंगुत्तर निकाय से है। अब बताना है कि महाजनपद और उसकी राजधानियां बताना है आप लोगों को, ठीक है? तो बताइए कि अंग जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की चंपा, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी। मल के कहेगा तो कुशीनगर, ठीक है, कुशावती या कुशीनारा हो जाएगा, ठीक है। पावापुरी, और पावापुरी हो जाएगा देवरिया गोरखपुर में, ठीक है। काशी का कहेगा राजधानी तो वाराणसी हो जाएगा, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी कहेगा तो श्रावस्ती हो जाएगा या अयोध्या फैजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है, पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी कहेगा तो अहिछत्र भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। उत्तरी पांचाल या अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। पांचाल की उत्तरी का कहेगा तो उत्तरी पांचाल का अहिछत्र हो जाएगा और दक्षिणी पांचाल का कांपिल्य। कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ आधुनिक क्या है? दिल्ली है। नेक्स्ट है, वजी का कहेगा तो विदेह एवं मिथिला हो जाएगा, विदेह एवं मिथिला। मत्स्य का कहेगा तो विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। चेदी के कहेगा तो शक्तिमती, शक्तिमती, या ये भी दे सकता है कि सोथीवती, सोथीवती या शक्तिमती, ठीक है। अस्मक की राजधानी कहेगा तो पोतन या पोटली हो जाएगा, पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी कहेगा तो अवंती की राजधानी उज्जैन, या देखिए उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा एवं दक्षिणी अवंती कहेगा तो माहिष्मती। अवंती में उत्तरी अवंती का कहेगा तो उज्जैन और दक्षिणी अवंती का माहिष्मती। गांधार का कहेगा तो तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। और कम्बोज का राजधानी कहेगा तो हाटक हो जाएगा, कम्बोज का राजधानी हाटक, जो कि राजपुर कश्मीर में है। तो बताइए कि गांधार जो है, तो जो आप लोग महाभारत में देखे होंगे शकुनी जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? गांधार थी, वह गांधार से संबंधित था, ठीक है। उसी की बहन कौन थी? गांधारी, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का अवंतिका, उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जेंट्रमीज के नाम से किया है? घनानंद का उल्लेख किया है, घनानंद का। नेक्स्ट बताना है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस, जबकि स्थल सेनापति कहेगा तो जल सेनापति निर्याकस सही है। सिकंदर की जाजी बीणे का एडिमिनल, ठीक है। जल सेनापति, और उसका मुख्य सेनापति कौन तो था? अभी नहीं। नेक्स्ट बताइए कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम कहेगा तो कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने, ठीक है।
बताइए अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। नेक्स्ट बताना है कि बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग नामक प्राचीनतम स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? किसके अर्थशास्त्र से? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से था। किससे निर्मित? लकड़ी से। नेक्स्ट बताना है कि कुम्हारार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हारार नामक स्थल से तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है। हाँ। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट बताना है कि आप लोग को मौर्यकालीन में जो है अधिकारी थे, तो उसमें बताना है मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में जो अधिकारी थे इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो बताना है कि सन्निधाता कौन थे? सन्निधाता जो है किस कार्य, इनका कार्य विभाग कौन था? तो राजकोषीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट बताना है कि व्यवहारिक कौन था? तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक कहेगा तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख। ठीक है। अनंतपाल कौन था? अनंतपाल तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। एक बता दीजिए कि दुर्गपाल कौन था? तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, दुर्गपाल। किस मौर्य ने दक्कन की विजय शासक ने, मतलब कि दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस शासक ने? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट बताना है कि यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिमी भारत पर भी था। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? मगध साम्राज्य में रज्जुक, तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। रज्जुक, भूमि मापक अधिकारी को। नेक्स्ट बताना है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृतिक थी। कौन सी थी? प्राकृत। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। जो सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है? शाहबाजगढ़ी तो पेशावर, पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। बताइए कि भाब्रू शिलालेख का खोज किसने किया था? भाब्रू शिलालेख तो कैप्टन बर्ट है। कौन है? कैप्टन बर्ट है। नेक्स्ट रूमनी देई जो शिलालेख है उसकी खोज किसने किया था? तो फिहरर। नेक्स्ट बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ जो स्तंभ है वाराणसी में, अशोक ने। बहुत बढ़िया, अशोक ने कराया था। नेक्स्ट बताना है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ है। कौन सा है? यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भाब्रू स्तंभ राजस्थान। नेक्स्ट बताना है कि गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिला। कौन सा है? मध्य प्रदेश का दतिया जिला। कौन सा लघु शिलालेख था? तो गुर्जरा लघु शिलालेख, मध्य प्रदेश का दतिया जिला। नेक्स्ट बताना है कि मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चलिए बताइए कि अधिकारी और विभाग बताना है कि सीता अध्यक्ष जो था यह किस विभाग का अधिकारी था? सीता से पकड़िए, कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि
मुद्रा अध्यक्ष कौन था? तो यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। ये कहेगा कि मुद्रा अध्यक्ष कौन था? तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था, पासपोर्ट। ठीक है, बताइए कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में। गुप्तचर व्यवस्था को प्रथम विस्तृत वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुप्तचर के गुण पुरुष कहा गया। क्या कहा गया है? गुण पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में बताना है। तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला। ठीक है, तो नेक्स्ट बताना है। हाँ, अब हम लोग फिजिक्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट बताना है कि किस वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, वस्तु की अगर मात्रा बदलेंगे तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? जिसका घनत्व अधिक। ठीक है, समुद्र जल का घनत्व जल से अधिक होता है। जल से अधिक हो जी। जल से अधिक होता है, समझ गए? नमक की मात्रा के कारण उसका घनत्व जल से अधिक होता है। नेक्स्ट बताना है कि सामान्य अंडा जो है, सामान्य अंडा ये पानी में डालने पर डूब जाता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो वह अंडा नहीं डूबता है। इसका कारण क्या है? घनत्व बढ़ जाता है, पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होगी? ठीक है, तूफानी मौसम आएगा, आंधी तूफान। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होना। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्टज की। कौन सा है? क्वार्टज। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, केशिकत्व के सिद्धांत पर। तो लैंप पे जो है तेल ऊपर चढ़ना, यह किसका उदाहरण है? केशिकत्व का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना है कि खेत का जब हम लोग जुताई करते हैं तो उसमें किसान जो है फिर उसको हल से बराबर कर देते हैं, तो उसका क्या होता है? उसमें जो छिद्र होता है इत्यादि वह खत्म हो जाता है, जिससे उसमें पानी की नमी बनी रहती है। तो अगर कहेगा कि मिट्टी में जो जल ऊपर चढ़ता है तो उसका कारण क्या है? केशिकत्व। नेक्स्ट बताना है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जल में जब हम लोग तैरेंगे तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्प्लावन बल रहता है, लेकिन उसमें कौन सा सिद्धांत होगा? तो आर्किमिडीज बल। ठीक है, बताइए कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो वह उसमें कौन सा सिद्धांत होता है? पास्कल का सिद्धांत। हाइड्रोलिक ब्रेक या प्रेस कहेगा तो उसमें भी पास्कल का सिद्धांत। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में घर्षण कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। तो बताइए बड़े बड़े मशीनों में किस मतलब कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बताना है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। इसका क्या कारण है? श्यानता। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आयतन सबसे न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम, हाँ, आयतन न्यूनतम हो जाएगा।
अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जल का पृष्ठ तनाव जी। घट जाता है, इसलिए अपमार्जक जो है अंदर तक जाकर के मैल को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बताना है कि पौधों की जड़ों में पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व, कैपिलरी क्रिया। ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, यानी अल्प घनत्व। नेक्स्ट बताना है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट बताना है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? किस प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट बताना है कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। तो एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? रोएंटजन। नेक्स्ट बताना है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती हैं? ठीक है, आयन मंडल से। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कुलिज नलिका का प्रयोग जो है किस किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो इसमें कौन सी किरणें होती है? गामा रे। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे जो कि ओवन कहलाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव में। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, माइक्रोवेव का। नेक्स्ट है कि पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। ओजोन परत को। तो बताइए कि ओजोन परत जो है ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ है? 3 अणुओं से, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? O3। नेक्स्ट बताना है कि ओजोन जो है सर्वाधिक नष्ट किन गैसों के कारण हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य नाम क्या है? फ्रियोन। फ्रियोन। नेक्स्ट बताना है कि सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुकरण। क्या कारण है? अनुकरण। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। नेक्स्ट बताना है कि तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान जब घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? किन किन जीवों द्वारा? ठीक है, कुत्ता हो गया, डॉल्फिन मछली हो गया, चमगादड़ हो गया, बिल्ली इत्यादि। नेक्स्ट बताना है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। एकॉस्टिक्स में ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवण। कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्रुवण। नेक्स्ट बताना है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी, हो गया। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जो सुना जा सकता है? ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट बताना है हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी, यानी कि गुब्बारा ऊपर जाते जाते फट जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर तेज होना। वाष्पीकरण की दर तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर।
नेक्स्ट बताना है कि परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। वह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान, सॉरी, सब मतलब कि परम शून्य ताप का अर्थ होता है कि न्यूनतम संभव तापमान, जिसके नीचे अब कोई तापमान नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे माइनस में तापमान नहीं जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तब तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन घटता है। जब मान लीजिए कि जल में अगर बर्फ डाला गया है तो बर्फ पिघलने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई अपरिवर्तित जाएगा, यानी कि नहीं बदलेगा। नेक्स्ट बताना है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। फॉरेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जल की होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है, हमारा पसीना जो है तेजी से क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण, उसमें बहुत ही महीन छिद्र होते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है, ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। आदर्श गैस को आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, केवल ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा समतापी प्रक्रम। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है, तो 4.18 गुणे 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.18 गुणे 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है। नेक्स्ट बताना है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है। सॉरी, जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। हाँ, गर्म जल्दी पानी नहीं होता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट बताना है कि एक कृष्ण यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करती है, तो ब्लैक बॉडी जो कृष्ण जो बॉडी है तो वह किसको उत्सर्जित करती है, तो सभी तरंगदैर्ध्य विकिरण को। नेक्स्ट बताना है कि एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है, -115 डिग्री सेल्सियस, -115 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट है तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, उसके तापमान को, उसके तापमान को, तारों का रंग। हाँ, आयु क्या चीज, तारों का ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि एक खराब चालक है, क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का एक क्या है, खराब चालक है। उसके ताप का सूचक है, सही है क्वेश्चन, वो तो ठीक है, ताप का सूचक है। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन सा गुण प्रभावित होते हैं, तरंगदैर्ध्य और वेग।
निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट बताना है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिक होता है। क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर, नहीं 0.25 मीटर होगा, ठीक है, मीटर में कहेगा तो। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? इसमें देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। नेक्स्ट बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा वायु में उपस्थित धूल कण। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट बताना है कि धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितना डायोप्टर होता है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण में। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो पारदर्शी माध्यम की किरणों से है, पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। नेक्स्ट बताना है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड। यानी कि चंद्रमा जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर होगा रिफ्लेक्ट होकर के हमारे यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। किन दर्पण की सहायता से? अवतल दर्पण। नेक्स्ट बताना है कि हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन तथा सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। बताइए कि अगर तार की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जी, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। डायरेक्टली होता है R = ρL/A। एरिया घटाइएगा ना तब वो घटेगा। नेक्स्ट बताना है कि अगर तार को अगर पतला कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध कम हो जाए, मतलब कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तार की अगर मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो चालकता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, इनकी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करने के लिए। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन होती है, चाहे निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध 10 के पावर 6 ओम। 10 के पावर 6 ओम। हाँ, यह शुष्क में ही है। मानव शरीर में शुष्क अवस्था में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरेसेंट जो है बल्ब होता है, तो मरकरी और नियॉन रहता है। मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी है, ठीक है। सबसे अधिक चालकता किस धातु को होती है? चांदी। नेक्स्ट बताना है कि विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा को।
आवेश के प्रवाह की दिशा को। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति दो उपकरण कौन कौन से है? तो डायनेमो और विद्युत मोटर, डायनेमो एवं विद्युत मोटर। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, लगभग शून्य। तड़ी चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा का। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर, शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? परम शून्य तापमान हो जाएगा तो अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन। नेक्स्ट बताना है कि डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। डायोड का। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है? उत्तर दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा को। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया, चुंबक के मध्य में। अधिकतम। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक जो है किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के, लोहा के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। लोहा का अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है। ठीक है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम एक खोज किसने किया था? ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका ठीक है, जब परिपथ में अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज का तार टूट जाएगा और परिपथ टूट जाएगा, जिससे हमारे जो उपकरण है स्वच्छ रहेगा, मतलब कि खराब नहीं होंगे। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? निम्न सबसे कम होता है, यानी कि निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम को ग्लेन टी सीबोर्ग द्वारा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? ठीक है, एक्सरे विकिरण में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिनो का कहा जाता खोज करता पाउली हो जाएगा। न्यूट्रॉन के खोज करता न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे थॉमसन। प्रोटॉन के कही तो गोल्डस्टीन। ठीक है, ठीक है, रदरफोर्ड उसका नामकरण किया था। दोनों में से कौन? ठीक है, रदरफोर्ड नामकरण किया है। उसके बाद रदरफोर्ड। पाई मैसान कण जो होता है इसकी खोज करता कौन है? पाई मैसान। ठीक है, पाई मैसान को खोज करता हिडेकी इकावा है। कौन है? हिडेकी इकावा। स्टॉप कर दीजिए। हिडेकी इकावा।